कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सराहनीय कार्य किया। मानवता की सेवा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्र के माध्यम से उनका साधुवाद करते हुए एक भेंट भी भेजी है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पिछले दिनों संसदीय क्षेत्र की सभी एएनएम आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को बताया कि कोविड के दौरान आवागमन के साधन और रोगियों की जांच के संसाधन दोनों ही नहीं थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने घर वालों का सहयोग लेकर गांव-गांव में घर घर जाकर सर्वे किया और संदिग्ध रोगियों को दवा की किट दी। इसके अलावा आमजन में कोरोना के प्रति जागरूकता का भी प्रयास किया। बिरला ने इसके लिए एएनएम आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की सराहना की थी। रामगढ़ कस्बे के सैनी समाज के लोगों ने अधिवक्ता रोहतास सैनी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कैलाश शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि देश के विकास में कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, माली, मालाकर, रेड्डी, फूले, सिंधे, सावत, रामाकर आदि सैनी समाज द्वारा देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। सामाजिक उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उनकी मांग है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों में सैनी रेजिमेंट या फूले रेजिमेंट के नाम से गठन कर सैनी समाज को गौरवान्वित किया जाए। माली समाज से जुड़े हुए पूरे समूचे भारतवर्ष के जो अग्रिम संगठन हैं उनकी तरफ से हमारे समाज के लिए सैनी रेजिमेंट जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी और भारतीय सेना में अपना शौर्यबल दिखाने का काम किया था, आज उसी को राजनीतिक कारणों की वजह से बंद कर दिया गया है। तो समाज के युवाओं और समाज के बुद्धिजीवियों ने मांग रखी है भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि सैनी रेजिमेंट को जल्द से जल्द शुरू की जाए। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मकान में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। पड़ोसी ने शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है। थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि एक मकान में व्यक्ति का शव मकान पलंग पर पड़ा हुआ मिला था। मृतक विजेश भारत शर्मा अविवाहित था और मकान में अकेला रहता था। मकान के पड़ोसी प्रदीप ने बताया कि जब वह अंदर गया तो उसने विजय भारत को पलंग पर पड़े हुए देखा। नजदीक आकर देखा तो वह मृत मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी और शव को अस्पताल लेकर आए। थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि स्कीम नंबर 10B में एक व्यक्ति जिसका नाम विजय भारत शर्मा पंजाबी ब्राह्मण है जो मृत अवस्था में लेटा हुआ है, तो इस पर मौके पर पहुंचे और मृतक की लाश को लेके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर आए हैं, जिनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। भीलवाड़ा में 3 दिन पूर्व हुई प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट और लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि प्रॉपर्टी डीलर और आरोपियों के बीच जमीन विवाद चल रहा था, जिसके कारण आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर पर हमला किया था। पुलिस उपाधीक्षक सदर रामचंद्र ने कहा कि 11 जून को प्रताप टॉकीज के पास प्रॉपर्टी डीलर दिलीप लाहौटी के ऑफिस पर कुछ व्यक्तियों ने हमला किया था और वहां से 3.5 लाख रुपए लूट लिए। इस मामले में अनुसंधान किया तो सामने आया कि मालूरा रोड निवासी पप्पू और सत्यनारायण प्रजापत और दिलीप लाहौटी के बीच जमीन की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था, मगर एन वक्त पर दिलीप लाहौटी ने वह जमीन किसी और को बेच दी, जिसके कारण पप्पू प्रजापत ने आक्रोश में आकर अपने साथियों के साथ मिलकर यह हमला किया था। दिलीप लाहौटी है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, शहर के बीच में रहते हैं। इनके ऊपर 11/6 को दिन को 11 बजे इनके ऑफिस के अंदर कुछ 5 लोग आए थे गाड़ी के अंदर और अटैक किया, जिनके इनके सिर पे चोटें आई और ऑफिस में काम करने वाले 4-5 लोग थे जिनके सभी के चोटें आई और ऑफिस में रखे हुए कुछ पैसे बता रहे हैं करीब 3.25 लाख रुपए जो वहाँ से लेके जाना बताया गया। और टीमें बना के जब अनुसंधान शुरू किया तब ये पता चला कि मालोला रोड है, मालोला रोड पे कोई 4 प्लॉट है। जो ये आरोपी है अपूर्व सत्यनारायण प्रजापत, इसके आगे भी ज़मीन मेन रोड पे इसकी और पीछे भी ज़मीन इसकी है।
विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ पर स्थित कुंभा महल में विगत 13 वर्ष से संचालित लाइट एंड साउंड शो शीघ्र ही नई तकनीक से संचालित किया जाएगा, जिसमें लाइट एंड साउंड शो को लेकर लेजर व ग्राफिक्स से लाइट एंड साउंड शो का प्रसारण किया जाएगा, जिसके लिए कार्य प्रगति पर है, जिसके आगामी 3 महीने में पूरा होने की संभावना है। विश्व विख्यात चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विगत 13 वर्षों से कुंभा महल में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से लाइट एंड साउंड शो का संचालन किया जा रहा था, जिसके माध्यम से चित्तौड़ दुर्ग के साथ ही मेवाड़ के इतिहास की जानकारी भी देशी और विदेशी पर्यटकों को दी जा रही थी। लेकिन अब आरटीडीसी की ओर से अब इस तकनीक में बदलाव करने के लिए 1.5 माह पूर्व नई तकनीक में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया था और अब पुरानी तकनीक को बदलकर अब कुंभा महल में नई तकनीक से लाइट एंड साउंड शो को संचालित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर, ये जो काम कर रहा है BNF फ्लेक्सीनेट बेंगलोर करके कंपनी है, उसके थ्रू ये नवीनीकरण का काम किया जा रहा है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमने जो पुराना सामान था वो सारा का सारा रिमूव किया है और जितनी भी केबलें हैं उनको रिमूव करके नई केबलें इंस्टॉलेशन करके सब सर्किट बना लिए हैं। अब जैसे नया सामान आपने देखा अभी इस तरह से अलग अलग जगह से जो परचेज कर आ रहा है, मेक इन इंडिया पर थोड़ा फोकस ज़्यादा है। सारा सामान जो है मेक इन इंडिया से लिया गया है। पूरी तरह से आज के युग में जो आधुनिकता होनी चाहिए लाइट एंड साउंड में, उस तरह की आधुनिकता से बनाया जा रहा है। सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है, इसमें लेज़र शो है, ग्राफिक्स शो है, लाइट एंड साउंड है। सारी लाइट साउंड के इफेक्ट जो है लाइट के और साउंड के वो सारे नए हैं और ये सारा काम मुख्यालय के आदेशानुसार किया जा रहा है और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये शो पूरा होकर प्रारंभ होने की संभावना है। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।